तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज आपका भाई फिर से हाजिर हो गया है एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आप इंडियन हैं तो पूरी देख के जाइएगा, देखे बगैर नहीं जानेगा। तो आज की वीडियो जो सी इसका मैं आपको टाइटल पढ़ के बता देता हूँ। इसको लिया जा रहा है हमारे वर्ल्ड अफेयर्स से, और जो से हैं प्रशांत धवन जो से है ना, ये वीडियोस बनाते हैं इसको पढ़ी। उनकी वॉइस होती है, इनकी शक्ल तो मैंने नहीं देखी हुई प्रशांत धवन की, पर इनकी मैंने वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी हुई हैं। और इंडियंस जो से चैनल है ना इन्फॉर्मेटिव में के उससे यार ये न्यूज़ जो सी होती है, डेली अफेयर्स जो से होते हैं, उनमें जो है ना वर्ल्ड अफेयर जो है ना, इसको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, बहुत ज़्यादा सुनता भी हूँ। तो इनकी जो सी आज की ये वीडियो है, इसका टाइटल होने वाला है विल एफएटीएफ पनिश इंडिया। तो लेट्स सी इसके अंदर फॉरेन इशू है, मतलब फॉरेन फंडिंग का कोई इशू है जिसके ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं। तो एफएटीएफ पनिश कर सकता है या नहीं। एफएटीएफ के पास ये ताकत होती है कि वो जो है ना आपको ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है, कि ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है। उसके बाद ये दो लिस्ट का ग्रे लिस्ट जो सी होती है उसके अंदर ये होता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर बहुत देर है, और ब्लैक लिस्ट के अंदर जो है वो दो ही मुल्क हैं, उसमें एक ईरान है और सेकंड जो है वो नॉर्थ कोरिया। तो लेट्स सी देखते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो प्रशांत धवन हमें क्या इन्फॉर्मेटिव जो से वो टॉपिक्स हैं वो बताते हैं कि फॉरेन फंडिंग के केस में क्या होने वाला है। लेट्स सी देखते हैं। और पर इस चैनल के ऊपर जाने से पहले यहीं पे, इस रिएक्शन के ऊपर जाने से पहले यहीं पे रुक जाएं। सबसे पहले जो है आपने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की मज़े की वीडियोज़ बनाता रहा करूँ। ऑलमोस्ट 99.99% लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले आप देख लें, आप उनमें से तो नहीं है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद में आपके इस भाई का रिएक्शन देखिएगा। सब्सक्राइब कर ले, कहीं नहीं जाना आपका भैया, आपका भाई यहीं पे है, पूरी वीडियो को रिएक्शन दे के ही जाएगा। तो चलें जी, बढ़ते हैं आज के इस रिएक्शन की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। वर्ल्ड अफेयर्स। नमस्कार नहीं, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। और यहाँ पे आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। एफएटीएफ अच्छा। बहुत ही जल्द अपनी एक टीम भेजने वाला है इंडिया में। ये बात सबसे पहले रिपोर्ट करी थी अमेरिकन मीडिया ने। यहाँ पर आप देख पाओगे अच्छा। ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग, जिसको आप सब लोग जानते हैं, एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो वैसे इंडिया हाँ। में न्यूज़ में रहता है क्योंकि फ्रॉम टाइम टू टाइम ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। आज के समय बाय द वे वैसे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं है। उसके अलावा निकल आपको गया। पता होगा एफएटीएफ की एक ब्लैक लिस्ट भी है, जहां पे नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देश आपको मिलेंगे। हाँ, दो ही हैं। इंडिया ने ओवर द इयर्स काफी बार डिमांड करी है कि एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को डालो, बट सरप्राइजिंगली एफएटीएफ ने अपना जो मुंह है ये इंडिया की तरफ कर दिया है। हालांकि मैं अगेन ये यहाँ क्यों? पर क्लियर कर दूं, लगता नहीं है कि इंडिया को किसी ग्रे लिस्ट वगैरह में ये डालेंगे, बट इनकी टीम इंडिया में आने वाली है। और इनका मेन मुद्दा ये होगा कि भारत में जो फॉरेन एनजीओज हैं ये प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पा रहे। जो हैं? एनजीओज एक टाइम पर इंडिया में काम करते थे, विदेशों से फंडिंग उठाकर इन्हें रोका जा रहा है एफएटीएफ के रिकमेंडेड लॉज यूज करके। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पर इशू क्या है, एफएटीएफ की टीम इंडिया अच्छा। क्यों आ रही है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा ना। मुझे बता, आप में से कई लोगों का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा कि एफएटीएफ का काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना या फिर हाँ। आतंकवाद की फाइनेंसिंग को रोकना। ये किस काम में ये लोग आ गए हैं कि इंडिया में जांच पड़ताल करेंगे, ये एनजीओस का पैसा रोका जा रहा है, इन्हें क्या परवाह। अच्छा। एफएटीएफ जिसके हेडक्वार्टर्स हैं फ्रांस में, इन्हें क्या परवाह कि इंडिया में कैसे लॉस बन रहे हैं। समझाता हूँ आपको ये इशू क्या है ना। आज से मुझे भी कई नहीं पता, साल मैंने फर्स्ट पहले, टाइम मतलब सुन रहा हूँ। 1950-60s की अगर मैं बात करूं, तो उस टाइम ना जब लोग एनजीओस के बारे में सुनते थे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, तो लोगों के माइंड में आता था एक ऐसा संगठन जो गरीबों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। इनिशियली आप ऐसी देखो तो एनजीओस का ऐसे ही रोल यही लगता था है। कि जो समाज में ऐसा वर्ग है जिसे हेल्प की ज़रूरत है, तो नॉन हाँ। गवर्नमेंटल संगठन उस वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करते थे, या फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ करते थे। बेसिकली हाँ। उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ करता था। मगर पिछले कुछ दशकों में ना कई कंट्रीज़ ने ये बात ऑब्जर्व करी है, और कई बड़े पॉलिसी मेकर्स या फिर आप कह सकते हैं हाई पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि अब ना सिविल सोसाइटी और एनजीओ का रोल बदल चुका है। ऐसा नहीं है कि सारे एनजीओ ऐसी खराब है, हैं या काफी बदल सारी गया सिविल है। सोसाइटी खराब है, ऑब्वियसली। मगर अजीत डोभाल साहब ने आज से कुछ साल पहले 2021 में ये कहा था कि मैसेज कहाँ से आ गया? सिविल सोसाइटी अब एक फ्रंटियर बन चुका है वॉर का।
क्योंकि इसे मैनिपुलेट किया जा सकता है एक कंट्री के इंटरेस्ट को रोकने के लिए। नाउ अगेन मैं अच्छा। फिर से बोलूंगा, सिविल सोसाइटी और एनजीओज काफी जगह अच्छा काम भी करते हैं, बट यहाँ पे दोवाल साहब ये कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी जिसके अंडर ही एनजीओ आते हैं, सिविल सोसाइटी बहुत बड़ी होती है, उसका एक पार्ट आप कह सकते हैं एनजीओ है। एक पॉसिबिलिटी हाँ। कल को ये आती है कि मान लो जी कल को एक कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल चाइना है, चाइना नहीं चाहता कि इंडिया ना एक सर्टन एरिया पर एक डैम बनाए या फिर वहां पर तरक्की करे, सड़कें बनाए। तो एक पॉसिबिलिटी ये वो भी है एनजीओस को कि चाइना फंडिंग इंडिया करके में कोई सिविल पूरा सोसाइटी या नैरेटिव एनजीओ बना को सकते फंड हैं। करना स्टार्ट कर दे और फिर हाँ। वो लोग प्रोटेस्ट करे कि जी इंडिया में जो पेड़ है ये काटना गलत है, प्रोटेस्ट हो बड़े हाँ। स्केल पर, और वो डैम या फिर जो भी सड़क है, कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, ये आगे ना बन पाए। ये बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये जो कंसर्न्स हैं पिछले कुछ सालों में काफी हद तक सामने आए हैं, और भारत सरकार ने ना इसलिए 2020 में और 2022 में जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, इसमें हमने काफ़ी सारे चेंजेस किए थे इंट्रोड्यूस। इससे बेसिकली क्या होता है कि जो फॉरेन एनजीओस हैं या फिर कोई भी एनजीओ जिसको इंडिया से बाहर से उसको पैसा मिल रहा है, उसे चाहिए होगा एक प्रॉपर लाइसेंस। यहाँ पे आप देख पाओगे अच्छा। जो रशियन मीडिया इन लोगों ने यहाँ पर इसको इस तरीके से रिपोर्ट किया है कि द इंडियन लॉ रिक्वायर्स ऑल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोक्योर ए फॉरेन कंट्रीब्यूशन लाइसेंस टू रिसीव इंटरनेशनल डोनेशंस। इस वजह से ना कई जो इंटरनेशनल एनजीओस हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि हम जी ओपनली फंडिंग रिसीव नहीं कर पा रहे। पहले हाँ। आराम से यूरोप से, यूएसए से हमको फंडिंग मिलती थी, हम ऑपरेशंस अपने कर पाते थे। अब जो लॉ काफ़ी हद तक सख्त कर दिए गए हैं, सब। अब हम आसानी से डोनेशंस रिसीव नहीं कर पा रहे। तो कई जो एनजीओस हैं, प्राइमरली मैं कहूंगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, इस एनजीओ ने कंप्लेन करी थी इंडिया के बारे में एफएटीएफ को। अब आप यहाँ पर कहोगे एफएटीएफ यहाँ पर क्या करेगा? देखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह कहा कि भारत सरकार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो रिकमेंडेशंस थी कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे रोकनी है, आपको काला धन कैसे रोकना है, इन रिकमेंडेशंस का यूज करके ऐसे कानून बना दिए हैं जिससे एनजीओ जो इंडिया में काम कर रहे हैं इनको विदेशों से फंडिंग नहीं मिल पा रही। तो अब क्या होगा कि एफएटीएफ की टीम इंडिया में आकर चेक करेगी कि एफएटीएफ की रिकमेंडेशन, जो इनके सुझाव थे जो आज से कई साल पहले आए थे, क्या उनके बेसिस पर इंडिया ने कुछ ज्यादा ही सख्त कानून तो नहीं बना दिया एनजीओस के लिए। तो ये चेक करने के लिए एफएटीएफ आएगा। नाउ अगेन, इंडिया कुछ ऐसा नहीं है कि वायलेट कर रहा है यहाँ पे या कुछ ग्रे लिस्ट का सीन बनेगा, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। ऑल्दो एफएटीएफ रिसेंटली काफी हद तक न्यूज में था, क्योंकि पहली बात तो इन लोगों ने रशिया को एफएटीएफ से बाहर निकाल दिया है, और अब बात ये भी चल रही है कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर ऐसे ही चलती रहती है तो रशिया को ये एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं, ताकि रशिया पे सैंक्शंस और जरा कड़े हो जाएं। और जो अमेरिकन न्यूज आउटलेट है ये लोग भी ये बात रिपोर्ट कर रहे हैं कि एफएटीएफ की टीम प्राइमरली इंडिया में जो एनजीओज हैं उनसे मिलेगी। यहाँ पर आप देख पाओगे A team of FATF is expected to visit India in November and meet the representatives of non-profit organizations, including international ones, to get first-hand understanding of the situation. पहले तो देखिए ये समझेंगे कि क्या सच में हालत बहुत ज़रा ख़राब है, क्या इंडियन लॉज के अंडर एनजीओ सच में ये फंडिंग रिसीव नहीं कर पा रहे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब हो रहा है ठीक 2024 के इलेक्शन से पहले। ये बात भी अमेरिकन मीडिया ने लिखी है कि एफएटीएफ की जो इवैल्यूएशन अभी होनी है, इससे हो सकता है कि सरकार को प्रॉब्लम आए, और जो 2024 के इलेक्शंस हैं इस पर भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये अपने आप में देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मैं इस पर कुछ अभी कमेंट कर नहीं सकता कि ये एफएटीएफ क्या करेगा क्या नहीं करेगा। देखना होगा कि नवंबर में आकर ये जब इंडिया में आएंगे तब ये क्या कहते हैं, इनका क्या व्यू पॉइंट रहता है। अभी के लिए मैं यही कहूंगा, इंडिया के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। अगर एफएटीएफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेने की धमकी देता है तो हो सकता है कि उस केस में इंडिया को अपने जो लॉस है रिगार्डिंग एनजीओस ये भी चेंज करने पड़े। अच्छा जी भाई, तो दैट्स फॉर टुडे रिएक्शन। ये आपके भाई का रिएक्शन था, और इसमें बेसिकली अजीत डोभाल जो से हैं उन्होंने इस चीज़ को कहा था कि जो से फॉरेन फंडिंग है ना, इससे ये हो सकता है मतलब कि जो सी एनजीओ है ना वो इस चीज़ का गलत भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे लेके जो से है ना उन्होंने एक प्रॉपर एक चैनल बनाने की कोशिश की थी कि जितनी भी मतलब कि जो सी एनजीओ हैं ना ये एक प्रॉपर एक जो है ना लाइसेंस लें गवर्नमेंट से, ताकि उनको पता चल सके कि जो सी इनको फंडिंग किस कंट्री से आ रही है और किस वजह से आ रही है। बेसिकली जो सी एनजीओज होती हैं ना, ये नॉन प्रॉफिट जो सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो इनका काम ये होता है कि सिर्फ जो है ना लोगों की हेल्प करना। उसके बाद इवन कि यहाँ तक भी एक पॉइंट बताया गया
कि एनजीओ जो सी है ना, ये मैं भी दरमियान में बात करता है, एनजीओ जो सी है ना और जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, इनको फंड करके आप किसी भी मुल्क के खिलाफ कुछ भी करवा सकते हैं, यहाँ तक जो है ना इनकी पावर होती है। क्योंकि वो कह सकते हैं कि यहाँ पे नेचर को डिस्ट्रॉय करने में, डैम बन रहा है तो ये नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे, कोई शहर जो है वो पानी में डूब जाएगा, ईटीसी इस तरह की चीज़ें जो सी हैं वो हो जाती हैं एनजीओज़ के थ्रू। तो इसलिए वो जो है वो कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस करेंगे। तो इससे रिगार्डिंग जो है ना किसी एक एनजीओ ने जो है वो बात कर दी, मतलब कि जो है ना एफएटीएफ से या मतलब कि इस तरह के जो से भी इदारे से उनसे बात की कि हमें फ़ौरन फंडिंग जो सी है ना वो रिसीव करने में बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। इस वजह से जो है एफएटीएफ जो है वो विजिट करेगा इंडिया का नेक्स्ट मंथ नवंबर में, और उसके बाद जो है वो देखेंगे कि इनको क्या मुश्किलात आ रही हैं। मे बी अगर इंडिया ने ज़्यादा जो से लॉज हैं उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया होगा तो थोड़ा सा रिलैक्स करवाएंगे, ताकि जो है एनजीओ जो सी हैं उनको फंडिंग मिल सके। तो होप फॉर द बेस्ट। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये इतना बड़ा मामला नहीं है कि इंडिया को ग्रे लिस्ट में डाला जाए, इस तरह का होगा कुछ नहीं। जस्ट वो जो है ना वो आके यही मेरे डिस्कशन करेंगे एफएटीएफ वाले इंडिया से कि आप जो सी इनकी पॉलिसीज जो सी है ना थोड़ी सी इनको वो करें, मतलब कूल कर दें थोड़ा सा इनके लिए ना, ताकि इनको ईजीली फंडिंग मिल सके। तो ये आपका भाई का रिएक्शन था। आपको ये रिएक्शन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मज़े की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।